हे गाइस, आज की वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज़ यानी कि मानव में होने वाले रोग। तो मानव में डिजीज़ कौन पैदा करता है? तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होता है, फंजाई होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी पे डिजीज़ कॉज करता है, रोग पैदा करता है। तो आज की वीडियो लेक्चर में आज हम ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन डिजीज़ को पढ़ने से पहले हम एक डिफिनीसन पढ़ते हैं, हेल्थ। तो स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ क्या होता है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग इज नोन एज हेल्थ। यानी कि शरीर की वह अवस्था जिसमें फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से, मेंटल मानसिक रूप से, एंड सोशल यानी सामाजिक रूप से। पहले इस सोशल को इसमें हेल्थ के डिफिनीशन में इंक्लूड नहीं किया गया था। तो WHO ने इसको इंक्लूड किया है सोशल, यानी कि आप सामाजिक, समाज से भी अगर आप कट रहे हैं या दूर जा रहे हैं तो उसे मनुष्य को आप हेल्दी नहीं मानेंगे। तो हेल्थ का डिफिनीशन होता है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, यानी कि स्वास्थ्य की वह अवस्था जिसके अंदर आप शारीरिक, मानसिक यानी सामाजिक रूप यानी तीनों चीज़ों से अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, तो उसको हेल्थ बोलेंगे। यानी कि आप फ्री फ्रॉम डिजीज़ यानी कि आप रोग से दूर हैं तो उसे हेल्थ बोलेंगे। आप लोग तो कोविड-19 से आप लोग तो परिचित ही होंगे। तो कोविड-19 को हम लोग बोलते थे पैंडेमिक डिजीज़ है। तो पैंडेमिक डिजीज़ क्या होता है? इट इज़ ए डिजीज़ सेपरेटेड फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अदर कॉन्टिनेंट, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य, एक नगरी से दूसरी नगरी, एक देश से दूसरे देश। तो ऐसे जो डिजीज़ जो एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक फैलता है, उसे पैंडेमिक डिजीज़ करते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कोविड-19। और एंडेमिक डिजीज़ क्या होता है? ए डिजीज़ विच अपीयर्स इन ए पॉपुलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल, यानी कि आप जो समाज में रह रहे हैं उस समाज में रहने वालों व्यक्ति को अगर कोई डिजीज़ हो जाता है और वह प्रसार ही ना हो एक कॉन्टिनेंट से अदर कॉन्टिनेंट में, यानी कि वो स्पेसिफिक पोजीशन या स्पेसिफिक प्लेस पे ही रह जाता हो, तो उसे हम बोलेंगे एंडेमिक डिजीज़। तो ए डिजीज़ विच अपीयर इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि एक ही लोकेशन में जो रहता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है फाइलेरिया, जिसे आप हाथी पाँव रोग कहते हैं। ग्वाइटर यानी कि घेंघा, जो कि नमक की बीमारी होती है। तो जो डिजीज़ होता है वो बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से भी फैलता है। तो सबसे पहले हम बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि बैक्टीरिया से होता है। तो सबसे पहले क्रम में आता है टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर को हम इंट्रिंसिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो कॉजल एजेंट होता है या कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो साल्मोनेला टाइफी होता है। ये एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है और ये कैसे फैलता है? ये फेको ओरल रूट से, वाटर जो गंदा पानी आप लोग पीते हैं, गंदा भोजन करते हैं, उससे फैलता है। और जो इसका जो सिम्टम्स क्या होता है, यानी कि अगर किसी को अगर टाइफाइड फीवर हो गया तो उसके सिम्टम्स भी जानने ज़रूरी हैं। तो उसके सिम्टम्स क्या होता है? आपको बुखार होगा, सिर दर्द करेगा, डायरिया हो जाएगी, यानी कि पेट की समस्या शुरू हो जाएगी। इसके लिए आप जाते हैं लेबोरेटरी वगैरह में टेस्ट कराने के लिए, तो उसके लिए विडॉल टेस्ट होता है। इससे पता चल रहा है कि आपको टाइफाइड फीवर है। और इसके लिए जो ड्रग लेते हैं वो एंटीबायोटिक, यानी कि जो बैक्टीरियल डिजीज़ है उसके लिए एंटीबायोटिक ही सबसे बेस्ट मेडिसिन्स हैं। तो नेक्स्ट क्रम में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है कॉलरा। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को कॉलरा बहुत ज़्यादा होता है। तो कॉलरा जो होता है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसका जो कॉजल एजेंट होता है वो विब्रियो कॉलरी होता है। विब्रियो का मतलब ये होता है कॉमा से। तो बैक्टीरिया जो होता है उसकी विभिन्न प्रकार की जो स्टेज होते हैं, शेप होते हैं। जैसे कॉमा शेप होता है, कोई स्फेरिकल होता है, कोई रॉड शेप होता है। इस प्रकार से जो कॉलरा होता है उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म या एजेंट होता है विब्रियो कॉलरी होता है। और कॉलरा का फैलने का साधन क्या है? फेको ओरल रूट, यानी कि गले के माध्यम से। और जिसका जो सिम्टम्स होता है वो वोमिटिंग होता है, यानी कि उल्टी का आना, वाटर डिहाइड्रेशन, यानी कि जो पानी का लॉस हो जाता है बॉडी से। तो इसके लिए हम ORS का घोल पिलाते हैं। तो ORS जो होता है ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन, यानी कि पानी की पूर्ति को पूरा करता है। और इसके लिए जो ड्रग लेते हैं वो यही है, ORS है, ड्रिप ऑफ द सलाइन वाटर।